हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का रिप्रोडक्शन यूनिट, जिसका चैप्टर नंबर 5 में मैं आपका वेलकम करती हूँ। चैप्टर नंबर 5 का हमारा लेक्चर नंबर 5 है द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चैप्टर प्रोग्रेस। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे व्हाट इज़ लाइफ स्पान एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है ये लाइफ स्पान और क्या होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए हम इसको जानते हैं। व्हाट इज़ लाइफ स्पान। तो फ्रेंड्स, आपने जाना होगा कि इसमें क्या होता है। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ नोन एज लाइफ स्पान। व्हाट द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पान। चलिए यहाँ से भी जानते हैं। पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ। व्हाट आई सेड नेचुरल। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट से डेथ हो गई या किसी भी बीमारी से आपकी डेथ हो गई, तो वो आपका लाइफ स्पान नहीं माना जाएगा। अगर आपकी नेचुरल डेथ होती है दैट इज़ मीन कि आपका लाइफ स्पान इतना ही था किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट, लाइफ स्पान इट कैन बी शॉर्ट एज 1 day और लार्ज एज सेवरल 100 years। डजेंट मैटर कि वो मैटर नहीं करता। ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो लाइफ स्पान भी बड़ा होगा, ऑर्गेनिज्म छोटा होगा तो लाइफ स्पान भी छोटा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 1 day का भी हो सकता है और 100 years का भी हो सकता है। मीन्स लॉन्ग मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। डजेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। चलिए, लाइफ स्पान इज नॉट अ को रिलेटेड विद साइज। व्हाट आई सेड, ये साइज से रिलेट नहीं करता है। काऊ का कैसा होता है, क्रो का कितना होता है, पैरोट का। क्रो का पैरोट का अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। 15 ईयर्स होता है क्रो का, और जो हमारा पैरोट का होता है वो 140 ईयर्स होता है। कितना, 140 ईयर्स। मीन्स बहुत ज़्यादा है। बट अगर मैं क्रो की बात करूँ ओनली 15 ईयर्स होता है। नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि अमर है। इमोर्टल इज व्हाट, अमर। मीन्स जो दुनिया में आया है उसकी डेथ निश्चित है। अगर आपका बर्थ हुआ है तो उससे पहले आपका डेट लिख चुका है कि आपकी इस दिन डेथ होने वाली है। तो नो वन इज इमोर्टल एन ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल एंड प्लांट। क्लियर हो गया। चलिए, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बट ऐसा होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं इमॉर्टल। कैसे, क्योंकि एक सेल क्या होता है, वो कट हो जाता है और दूसरा सेल फॉर्म होता है। वो कट होता है मीन्स 20 से डिवाइड होता है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। क्योंकि एक ही सेल होता है, एक सेल होगा, डिवाइड हो गया, नेक्स्ट में चेंज हो गया, मीन्स वो कभी भी नहीं मरता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि एक सेल है, इसमें ग्रोथ हुई, ठीक है, 2 में डिवाइड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, डॉटर सेल 2 बन गई, फिर ये वाले 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, फिर ये 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, फिर ऐसे ही इसमें होगा 2 डॉटर सेल और 2 डॉटर सेल। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अब हम जानेंगे कि किसका कितना होता है लाइफ स्पान और टाइम पीरियड क्या होता है, कितने दिन तक कोई इंसान जीता है, कोई कितने ईयर्स तक जीता है। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो होता है 1 to 2 वीक्स होता है ओनली। बट हमारा फ्रूट फ्लाई का जो होता है वो होता है ओनली 30 days, मीन्स 1 month। व्हाट, इट्स 1 month। नेक्स्ट इज क्रो। तो क्रो का होता है 15 ईयर्स, मीन्स 15 साल। काऊ का होता है 20 to 25 ईयर्स। बट डॉग का होता है 20 to 30 ईयर्स। कितना, 20 to 30 ईयर्स। नेक्स्ट आता है हमारा हॉर्स, जिसका 60 ईयर्स होता है। एलिफेंट का होता है 60 to 90 ईयर्स। बट क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर्स, 60 साल। अब आता है पैरोट। पैरोट का मैक्सिमम होता है 140 ईयर्स, 140 साल। ओके, अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो प्लांट्स में जो होता है हमारा राइस प्लांट, उसका होता है 3 to 4 month। बट रोज ब्रश का कितना होता है, 5 to 7 ईयर्स। बनाना ट्री का होता है 25 ईयर्स और हमारा बनाना ट्री का होता है 20 to 30 ईयर्स। मैक्सिमम होता है 200 से 300 साल। इट्स अ टू लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट आता है वॉल्फिया। तो ये होता है ओनली 2 वीक्स। फेनेरिया फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स हो जाएगा। मैंगो 100 to 200 ईयर्स, मीन्स जो आम का पेड़ होता है। पाइनस 30 ईयर्स, 300 ईयर्स। रॉयल फॉर्म 100+ ईयर्स। क्लियर हो गया। तो जो हमारे ये वाले हैं
यह हमारे प्लांट्स के मैक्सिमम एंड हमारे वो थे एनिमल्स के मैक्सिमम। इसमें से क्वेश्चन भी आता है, आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है, ये भी और ये भी। इसमें से कुछ आपको एनसीईआरटी में दिए हैं बट प्लांट्स के एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, इस वजह से ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? इट इज़ अ बायोलॉजिकल process. How? It is a process of giving birth to young ones similar to themselves. Means this is the process जिसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक यंग वन प्रोड्यूस करता है। अगर ह्यूमन बींग है तो उसका ह्यूमन बींग जैसा बेबी होगा, प्लांट होगा तो प्लांट के जैसा होगा, अमीबा होगा तो अमीबा के जैसा होगा। दैट्स ऑल। मीन्स उसके जैसा ही एक यंग वन को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम जानेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होता है, हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। मीन्स इसमें ओनली सिंगल पेरेंट होता है, मेल या फीमेल नहीं होगा, ओनली 1 पेरेंट होगा। नेक्स्ट आता है क्या, इट अकर्स विद आउट गैमिट फॉर्मेशन। इसमें जो गैमिट फॉर्मेशन होता है ये आउट होता है, मीन्स आउटसाइड द बॉडी होता है। नेक्स्ट, नो गैमिट फ्यूज़न। इसमें कोई भी गैमिट का फ्यूज़न नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़, नो जाइगोट फ्यूज़न। जायज़ सी बात है, अगर इसमें गैमेट्स नहीं बनेंगे तो हमारा जो गैमेट होता है, गैमेट ही अगर फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जब इसमें गैमेट ही नहीं होंगे तो जाइगोट भी नहीं होगा। तो जब जाइगोट नहीं होगा तो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, एज यू नो अगर 2 पेरेंट्स होते हैं तो 50 पेरेंट्स कैरेक्टर किसके जाएंगे, कैरेक्टर फादर के जाएंगे, 50 पेरेंट किसके जाएंगे, मदर के जाएंगे। बट अगर एक ही पेरेंट उसको बर्थ कर रहा है तो जाहिर सी बात है डिक्टो कॉपी हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज़ हो जाएंगे। डन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आता है मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ तक क्लियर है, इसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। मैं अगेन आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने ही जैसा एक आइडेंटिकल या यंग वन को बर्थ करना, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। दिस इज़ द बायोलॉजिकल हमारा प्रोसेस होता है। ये कितने पार्ट्स का होता है, 2 पार्ट्स का, दैट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के चैप्टर में हम यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने वाले हैं दैट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, दिस नॉट हैव अ रिकॉम्बिनेशन। डन, क्लियर हो गया। और ये होते हैं हमारे कैसे, यूनिपेरेंटल। यूनि मीन्स 1, पेरेंटल मीन्स एक पेरेंट होता है। डिड यू गेट दैट? चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रोजेनी। तो प्रोजेनी क्या होता है, प्रोजेनी बोलते हैं बेसिकली जनरेशन को, कि ये इसकी प्रोजेनी है। चलिए अब क्या होता है प्रोजेनी, इसमें कैसी होती है, क्लोन्स फॉर्म होते हैं। क्लोन्स इज व्हाट, डिक्टो कॉपी बना देना, दैट इज नोन एज क्लोन। फॉर एग्जाम्पल, यंग वंस आर मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर टू द पेरेंट्स। मीन्स बाहर से जो स्ट्रक्चर होगा वो भी अपने पेरेंट्स जैसा ही होगा, अंदर से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं एज वेल एज अपने फादर के या अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग होंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए, फादर मदर, तो आधे कैरेक्टर मदर के जाएंगे, आधे कैरेक्टर फादर के जाएंगे। बट अगर उसमें एक ही पेरेंट है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एज वेल एज जेनेटिकल कैरेक्टर्स सारे ही बच्चे में जो ट्रांसफ़र होंगे एक्चुअल में कंप्लीटली सिमिलर होंगे। क्लियर हो गया? दैट इज़ नोन एज क्लोन। आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना नोन एज क्लोन। नेक्स्ट पार्ट आता है क्या, रैमेट। अब व्हाट इज़ रैमेट, सिंगल इंडिविजुअल ऑफ क्लोन। मीन्स इसमें सिंगल इंडिविजुअल होता है क्लोन का, इसमें बहुत सारे कॉपीज़ बनाते हैं बट इसमें सिंगल होगा। डन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। अब 6th पॉइंट आता है क्या, अकरेंस। मीन्स कहाँ पे होता है,
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है ऐसा, और होता है हमारा प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। तो सिंगल सेल में कैसे होगा, जैसे कि मोनेरा, प्रोटेस्टा, बैक्टीरिया एंड अमीबा। बेसिकली आप लोग जानते हैं अमीबा किस तरीके का होता है, इसकी कोई एक्चुअल शेप नहीं होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, और इसी में से क्या होगा, ये कट हो जाएगा और दूसरा अमीबा फॉर्म हो जाएगा, मीन्स आइडेंटिकल कॉपी बना देना। एक्चुअल में हमारा सेम होता है प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। तो प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे होता है, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एल्गी और फंजाई। तो एल्गी और फंजाई में हमारे इसके एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं जो हमारे अकरेंस होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, हायर प्लांट्स में कैसा होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होता है, और इसमें ज़्यादातर ये कहते हैं कि जितनी भी बेल आती हैं या जो घास होती है नीचे, धूप जो होती है, ये सारी क्या है हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आती है। क्लियर हो गया? मीन्स ये हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। मीन्स ये ऐसे ना होके इस तरीके से मूव करती हैं, इस तरीके से ग्रोथ करती हैं हॉरिजॉन्टली, मीन्स ज़मीन से लेटी हुई। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल या फिर हम कह सकते हैं फास्ट। तो सिंपल और फास्ट क्या होता है, दैट इज़ मैथड। सिंपल मैथड एंड फास्ट मैथड कैसे होगा, बाइनरी फिजन मेथड्स में हमारा एक तो बाइनरी फिजन आ जाएगा, बडिंग आ जाएगा और स्पर फॉर्मेशन आ जाएगा। तो मेथड्स कौन कौन से होंगे, 3 मेथड्स होंगे, बडिंग और स्पर फॉर्मेशन एंड बाइनरी फिजन। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्या होता है बाइनरी फिजन, क्या होता है स्पर फॉर्मेशन और क्या होता है हमारा बडिंग। चलिए, ये है हमारा क्या, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बेसिकली अमीबा में पाया जाता है। आपने क्या देखा, यहाँ पे हमारा पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। आई नो, मैंने आपको बताया था क्या लास्ट चैप्टर में सेल डिवीज़न में कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। तो इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ। ओके, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, ठीक है, न्यूक्लियस डिवीज़न हो गया। नेक्स्ट दोबारा से इसमें हुआ साइटोकाइनेसिस, तो डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ देखो इस तरीके का, और एक ये अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। तो इसमें हो गया साइटोप्लाज्म डिवाइड्स कंप्लीट, ये अलग बन गया और एक ये अलग बन गया। तो हो गया ना 2 डॉटर सेल्स, मीन्स ये वाला ख़त्म, पेरेंट सेल, यहाँ पे हो गए 2 डॉटर सेल एकदम फॉर्म। और एक बात आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं हम इक्वल डिवीज़न। इक्वल डिवीज़न होता है ये, कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं होगा, दैट इज़ इक्वल। ये आइडेंटिकल भी, हमारे मॉर्फोलॉजिकल भी इक्वल हैं, जेनेटिकल भी इक्वल हैं। डन। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब हम था हमारा बडिंग। अब ये बडिंग क्या होता है, आपने देखा होगा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में बर्ड्स आ जाते हैं। मीन्स जैसे ये प्लांट्स है, कहीं यहाँ से बर्ड निकल गया, आलू का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसमें निकल आता है छोटे 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 छोटे, तो हम उससे खेलते भी हैं, कहते हैं ये बन गया, ये बन गया, काटू वगैरह वगैरह। बडिंग में क्या होगा, यूनिसेलुलर फंजाई होगा। जैसे कि ईस्ट की बात हम करें तो ये हमारा नॉर्मल है, आपको शो हो रहा है, ये नॉर्मल है, पेरेंट सेल है। इसमें छोटा सा देखो क्या हुआ, पहले हमारा न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। नेक्स्ट यहाँ से कम्प्लीटली ये हमारा न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएट हो गया और ये वाला न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएट हो गया। यहाँ से कम्प्लीटली बर्ड आ गया है पूरा, और ये बडिंग ऐसे ही होती जाएगी होती जाएगी, दैट इज़ नोन एज बडिंग। डन, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है ये स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन में हमारा माइटोसिस होता है। मैंने बताया था माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स होती हैं, बट मियोसिस में 4 सेल्स बनाती हैं, क्योंकि मियोसिस 2 टाइम्स होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो इसमें क्या होगा, माइटोस्पोर्स बनाएगा। व्हाट, माइटोस्पोर्स, जैसे कि फंजाई में बनाएगा, एल्गी में, बट ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं होता है, तो दिस इज़ रॉन्ग। पेरिडोफाइट्स में भी नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होगा, एंजियोस्पर्म में भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है क्या, इसमें बनाता है हमारा कोनेडिया, और क्या बनेगा, ज़ूस्पोर्स बनते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज़ ज़ूस्पोर्स।
तो जू स्पोर्ट्स मैंने बताया था। अब जू स्पोर्ट्स में होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है हमारा जू स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल होगा ये कम्प्लीटली। मीन्स ये इस तरीके से स्पोर्ट्स बन जाते हैं, स्पोर्ट फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ जू स्पोर्ट्स। तो ये क्या है, हमारे जू स्पोर्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, पैरामिडल शेप के होते हैं ये, ऑप्टिकल फ्लैजिलाज होते हैं। फ्लैजिलाज कैसे, ये आपको शो हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फ्लैजिला। एपिकल फ्लैजिला होता है ये, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एडल्ट, एडल्ट में होता है ओनली, एक्सेप्ट इन साइज, साइज का डजेंट मैटर, ओके। अब क्या आता है इसमें, ये मोटाइल होते हैं, इनके जो फ्लैजिला होते हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मूवमेंट का काम कराते हैं। मोटाइल मीन्स मोटिलिटी, मोटाइल क्या होते हैं, मीन्स ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंडोजीनियस होते हैं, स्पोर फॉर्म्ड होता है इसमें, इनसाइड स्पोरगोनिया, स्पोरगोनिया के अंदर इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का होता है, ठीक है। और ये इसको हम बोलते हैं क्लाइमेडोमोनास। व्हाट, क्लाइमेडोमोनास, जू स्पोर्ट्स का एग्जांपल हो जाएगा क्लाइमेडोमोनास, जो आपको याद रखना है और हमारा एग्जाम में भी आता है आपका। अब आता है कोनेडिया, तो कोनेडिया भी हमारा ये बुक में, आपको ये वाला डायग्राम बुक में मिल जाएगा। कोनेडिया क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, पहले तो इसमें फ्लैजिलाज नहीं होते हैं। फिर आता है क्या, नॉन मोटाइल होता है। जैसी बात है, अगर इसके अंदर फ्लैजिला नहीं है तो मोटाइल भी नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट का काम फ्लैजिलाज का होता है। और ये क्या होते हैं, एंडोजीनस होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे होते हैं, एस्कोमाइटेट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेंसिलियम। वो क्या था हमारा, दैट इज, अगेन बताती हूँ आपको, ये था क्लाइमेडोमोनास। जू स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा क्लाइमेडोमोनास, और हमारा कोनेडिया का क्या हो जाएगा, पेंसिलियम। डन। चलिए, ये वाला पोर्शन जो होता है दैट इज नोन एज कोनेडिया, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज स्ट्रेजिबेटा या फिर फाइलेडेट्स। ये वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज फर्स्ट ब्रांच या फिर प्राइमरी ब्रांच, ये वाला कहलाएगा हमारा सेकेंडरी ब्रांच, ठीक है। ये वाला जो कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिग्मेट। नेक्स्ट, ये वाला जो पोर्शन है इसको नहीं कहेंगे, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नोन एज क्लाइडोफोर्स। डन, क्लियर हो गया। और इसको पूरे को बोलेंगे हम पेंसिलिन। व्हाट, पेंसिलिन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने आपको बताया था, ये हमारे सारे किसके एग्जांपल्स हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसमें क्या होता है, सोमैटिक पार्ट, सोमैटिक पार्ट कौन सा होता है, न्यू प्लांट उसमें से फॉर्म होगा, ओके। इसमें देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसा होता है, सोमैटिक पार्ट मीन्स जो सोमैटिक पार्ट होता है वहाँ से होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स में क्या क्या पाया जाएगा, एक तो नेचुरल होगा एंड ये होगा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल आप लोग जानते हैं जो नेचुरली कुदरत की देन होती है, बट आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है। तो नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि स्टेम आ जाएगी, रूट आ जाएगा एंड लीफ आ जाएगी। तो स्टेम में क्या होगा, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, मीन्स अंडर होगी, ओके। नेक्स्ट आता है क्या, सब एरियल स्टेम्स होती हैं कुछ कुछ। फिर क्या होता है, एरियल्स भी होती हैं और बुलबिल्स, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, रूट और लीफ हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिफिशियल में क्या होगा, लिक्वेरिंग होगा, ग्राफ्टिंग होगी, कटिंग होगी, ग्राफ्टिंग, कटिंग, और ये हमारा क्या है, लिक्वेरिंग। ये सारे मेथड्स हैं जो आर्टिफिशियल अकॉर्डिंग ये हमारे किए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। नेक्स्ट आता है कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपको शो हो रहा है ये क्या होता है, सोमैटिक सेल्स में नीचे बोलते हैं ना कि किसी बेल का बढ़ना, नीचे ही नीचे रिप्रोडक्शन होता रहता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तीसरे से ऐसे ये होता रहता है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें बर्ड्स फॉर्मेशन होगा, कम्पैक्ट इमेच्योर शूट्स होते हैं, जैसे कि एक तो होगा नोडल हो जाएगा, दूसरा पाया जाएगा एडवेंटिजियस, क्या, नोडल एंड एडवेंटिजियस। तो नोडल में क्या आएगा, एक्सिलरी बड होगा, एक्सिलरी बड पाया जाता है। नेक्स्ट पाया जाएगा क्या, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, रूट में कैसा होगा, रेडियल होगा, बट स्टेम में कॉलिन होगा, लीफ में पॉलिन हो गया। डन। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या आता है, अंडरग्राउंड स्टेम कैसे होता है। तो अंडरग्राउंड अगर स्टेम की बात करूँ तो इसमें राइजोम आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल। दूसरा आ जाएगा कॉर्न, तो कॉर्न का हो जाएगा हमारा कोलोसिया, और राइजोम का होगा जिंजर। जिंजर आप लोगों को पता है, राइजोम्स हमारे जिंजर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, कोल्डेस्ट इलोंगेटेड होंगे, ये ब्रांच्ड होते हैं, देखिए कैसे ब्रांच्ड हैं ये, इसमें ब्रांच होती हैं, ठीक है।
ब्रांच्ड भी होते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं। जिंजर का एग्जांपल सबसे बेस्ट है जो आप लोग अपने घरों में भी यूज़ करते हैं और आप इसको बेस्ट तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं और इसको ना रिकॉल भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका एक एग्जांपल है जो आपके डेली बेसिस पे चाहे तो पीते ही होंगे, ये उसमें यूज़ होता है एज यू नो। एडवेंटिजियस रूट होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सटर्नल बड होता है। एक्सटर्नल बड दिखाई दे रहा है, मीन्स एक से दूसरा। देखा है आपने कभी जब हम अदरक लेने जाते हैं तो उसमें एक से एक, दूसरे से तीसरी, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल बड। चलिए कॉर्न का क्या है, कंडेंस्ड रहते हैं ये पैसे होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, अनब्रांच्ड भी होते हैं। और ये कैसे रहते हैं, एडवेंटिजियस रूट होती हैं इसमें भी, है ना। एक्सटर्नल बर्ड्स भी होती हैं इसमें, दिखाई दे रहा है ये, इसमें एक्सटर्नल बर्ड, दिस वन इज नोन एज बर्ड्स। डन। चलिए अब पोटैटो का एग्जाम्पल लेते हैं। तो पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर। पोटैटो में क्या पाया जाएगा, ट्यूबर पाया जाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जिंजर का एग्जाम्पल, राइजोम का हो जाएगा क्या, जिंजर। कॉर्न के क्या हो जाएगा, कोलेसिया। नेक्स्ट हमारा ट्यूबर का तो पोटैटो हो जाएगा। ट्यूबर में क्या होता है, कंडेंस्ड होते हैं, येस कंडेंस्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इसमें ब्रांच नहीं होती है, बट इसमें एडवेंटिजियस रूट नहीं होती है, इसमें आई होती है। आई कैसे, लाइक ये आपका आलू है और छोटी छोटी क्या है यहाँ पे जड़ें निकल जाती हैं, आपने देखा है कभी, बहुत दिन तक आप लोग रख के रखना, उसकी सब्जी मत बनाना और आप लोग इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या आता है, अनियन। तो अनियन का क्या होता है, बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल अनियन हो जाएगा, लिली हो जाएगा, गार्लिक हो जाएगा। इसमें ये कंडेंस्ड भी होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, एज वेल एज एडवेंटिजियस रूट होती है, बट इसमें इंटरनल बड होती है अंदर की साइड। क्लियर हो गया। चलिए व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट, सब एक्सियल स्टेम्स किस में पाई जाती हैं, जैसे कि रनर। तो रनर आपको एग्जाम्पल रनर का ये हो जाएगा, स्टोलन का ये हो जाएगा, ऑफसेट का ये हो जाएगा और सकर का ये हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं हम सब एक्सियल स्टेम में क्या पाया जाता है। रनर का जो एग्जाम्पल होता है ये इस तरीके का जुड़ा हुआ होता है, मीन्स ये पेयर होता है, ये पेयर होता है और आपस में कनेक्ट होता है। तो इसमें ग्रासेस, जितनी भी घासें आएंगी वो इसमें आई जाएंगी। ये हॉरिजॉन्टली बढ़ती हैं, कैसे, हॉरिजॉन्टली बढ़ती है इंटरनली। बट अगर मैं स्टोलन की बात करूँ तो स्टोलन में क्या होता है, एक्चुअल में सेम होता है, एज यू कैन सी, डिड यू गेट दैट। और इसमें क्या होता है, मिंट होता है, स्ट्रॉबेरी भी आएगा, जैस्मिन भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें ऑर्चिड और इंटरनल रोड होती हैं, इंटरनल नोट्स पाई जाती हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं और इंटर नोट्स होती हैं। डन। चलिए ऑफसेट कैसा होता है, ऑफसेट का एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से होता है। फ्रेंड आप लोगों को ना आपकी कॉपी में भी बहुत अच्छे से दिख जाएगा, आपकी बुक में भी इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसका, जैसे कि पिस्ता और इकाइडोर्निया। ओके, हॉरिजॉन्टली होता है ये भी, इंटरनली होता है, शॉर्टेस्ट होता है, छोटा होता है बहुत ही, दिखाई दे रहा है आपको, ये बल्कि काफ़ी फैला हुआ है। ये सारे एग्जांपल्स हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हैं। ये वाला आता है सकर। तो सकर का आपको दिख रहा है किस तरीके का है, जैसे कि बनाना, हॉरिजॉन्टल होता है ये, ठीक है, और ये रेक्टाइकल होता है और ये लीनियर नोड होती है, लाइनर नोड होती है। दिखाई दे रहा है नोड कैसी है। डन। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ बुलबिल। अब बुलबिल क्या होता है, लार्जेस्ट फ्लैशी बड होती हैं इसमें, कैसी, बड़ी होती हैं और फ्लैशी बेड्स होती पाई जाती हैं इसमें। और कैसी होती हैं ये, फॉर्मेबल होती हैं, पेरेंटिंग होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है। और क्या होती हैं ये, अनफॉर्मेबल होती हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कोला एग्जाम्पल, जैसे कि कोरोफाइलम, ओनेलिस, लिली, अगाव, ये सारे इसी के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ठीक है। अब ये क्या होता है, टर्नर्स बुलबिल इन एक्वेटिक प्लांट। बुलबिल्स क्या हैं, ये हमारे सारे ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं, मीन्स पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं। चलिए नेक्स्ट है रूट। तो अगर मैं रूट की बात करूं तो बड कैसा होता है, रेडियल बड पाया जाता है इनमें, कैसा, रेडियल बड पाया जाता है। टॉप रूट होगा, स्टार्टिंग में जो ऊपर टॉप रूट होगा, और दूसरा नॉन एडवेंटिशियस रूट। तो क्या होता है ये, चलिए जानते हैं। पहला तो ये क्या होता है, म्यूरिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, डालबर्जिया और पॉपुलर बड। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, एस्पोर्जियस, याम, टेपोका और स्वेट पोटैटो, ये इसके एग्जाम्पल। एडवेंटिशियस रूट किस में पाई जाती हैं, ये चार इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ये तीन हमारे टॉप रूट के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो आपको याद करने हैं। ये नाम आपके लिए मस्ट हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। लार्ज लीफ बर्ड किस में पाई जाती है, तो हमारा फेलियन बर्ड, जैसे कि मार्जियन, आपको ये दिखाई दे रहा है,
कुछ इस तरीके का है ये हमारा, ठीक है। ब्रायोफाइलिन, तो ये इस तरीके की बर्ड्स पाई जाती हैं बीचों में, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, डन। नेक्स्ट टिप, तो टिप हमारे यहाँ पे टिप में दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके की पाई जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नाउ दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आई थिंक इसमें हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। लेक्चर नंबर 2 में हम आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट बचा हुआ है, उसमें कवर करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि तब तक आप लेक्चर नंबर 1 के अच्छे से नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, एज वेल एज रिमेंबर वन थिंग, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, और आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज आपके नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है।